आज मेरा नसीब खुलने वाला है। क्यों भाई, क्या बात है? राम जी आएंगे मेरे आंगन में। बाबा जी, राम जी तुझसे मिलने क्यों आएंगे? तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? मैं अनाथ हूँ बाबा जी, गंगा किनारे की झोपड़ी में रहता हूँ। तो फिर आश्रम में चल बेटा, मैं अकेला रहता हूँ, तेरी संगति अच्छी लगेगी। चलूंगा बाबा जी, पर पहले मेरी हालत देख लो। मैं रोज 2.25 किलो की रोटी अकेला खा जाता हूँ और दाल चावल मिठाई सब साथ में चाहिए। अरे वाह बेटा, तू तो खुराकी निकला। नाम क्या है तेरा? लोग मुझे ढेड़ू कहते हैं बाबा जी। ढेड़ू? ऐसा नाम पहली बार सुना। क्योंकि मैं 1.5 किलो से कम कभी नहीं खाता बाबा जी। अच्छा है बेटा, तू चल आश्रम, खाना पूरा मिलेगा। एक बात है बाबा जी, भूख लगने पर मैं काम में देर कर देता हूँ। कोई बात नहीं बेटा, पहले पेट भर फिर काम कर लेना। बाबा जी, आश्रम के कुछ नियम तो नहीं होंगे ना? नियम तो है बेटा, हर महीने 2 एकादशी के दिन उपवास होता है। उपवास मतलब क्या बाबा जी? उस दिन चूल्हा नहीं जलता, सब भक्त व्रत रखते हैं। मतलब भूखा रहना पड़ेगा? हाँ बेटा, प्रभु का नाम जपना होता है। बाबा जी, मैं तो भूखा रहकर प्रभु का नाम नहीं जप सकता। भूखा रहूं तो प्रभु भी दूर भाग जाए। तू मजाकिया है रे, पर नियम तो नियम है। नियम छोड़ो बाबा जी, पेट भी तो भगवान का ही मंदिर है। बात तो सही है तेरी, लेकिन आश्रम में आग नहीं जल सकती। तो मैं जंगल में जाकर खुद बना लूंगा। आटा दाल आप दे देना। तू अजीब भक्त है। चल, जो करना है कर ले, पर एक बात याद रख, ठाकुर जी को भोग लगाकर ही खाना। ठाकुर जी मतलब? भगवान बेटा, भावना से बुलाना पड़ता है। मतलब सच में आएंगे? नहीं नहीं, बस मन में बुलाना होता है। ठीक है बाबा जी, मैं भोग लगाकर ही खाऊंगा। गुरुदेव के ठाकुर अब खाना खा लो। गुरुदेव के ठाकुर अब खाना खा लो। कौन है तू? गुरुजी का ठाकुर हूँ। बाबा जी तो कहते थे ठाकुर आते नहीं, और आप तो सामने खड़े हैं। बाबा जी ने झूठ कहा, मैं तो रोज आता हूँ भक्तों के पास। भोजन स्वादिष्ट है बेटा। धन्यवाद ठाकुर जी। बाबा जी को अब बताऊंगा कि ठाकुर आए थे। बेटा, बाबा जी को बताना मत, वो विश्वास नहीं करेंगे। बाबा जी, ठाकुर सच में आए थे। क्या बकवास करता है? सच में बाबा जी, खुद खा कर गए। थाली खाली पड़ी है। झूठ मत बोलो ढेड़ू, भगवान थाली नहीं चाटते। आप खुद देख लो बाबा जी। चलो देख लेते हैं। अरे सच में खाली है। कहा था ना बाबा जी, ठाकुर भूखा था। कल एकादशी है बाबा जी, पर अब की बार मैं 5 किलो आटा लूंगा। क्या 5 किलो? क्यों? 2 किलो ठाकुर जी के लिए, 3 किलो मेरे लिए। तू पागल है क्या? नहीं बाबा जी, भक्त और भगवान दोनों को पेट भरना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, तू तो बड़ा निडर भक्त निकला। आप भी कल आ जाना बाबा जी। ठाकुर आए तो आपको भी दर्शन करा दूं। नहीं बेटा, मुझे डर है। अगर सच में आए तो मैं शिष्य बन जाऊंगा तेरा। तो ठीक है बाबा जी, कल ठाकुर के साथ साथ मैं भी आपको प्रसाद चखाऊंगा। अरे बेटा, तेरी भक्ति के आगे तो नियम भी झुक जाएं। चल बना ले 5 किलो आटा। देखते हैं कल कौन कौन आता है, ठाकुर या तेरे जैसे जिद्दी भक्त के विश्वास की परीक्षा। आएंगे बाबा जी, ठाकुर जरूर आएंगे।
बस आप भी देखना, और जब वो आए तो मत कहना ढेड़ू झूठ बोलता था। आज एकादशी का दिन है, ठाकुर जी को भोग बनाना है। आज तो खुद को भी भूल जाऊंगा, बस ठाकुर को याद रखूंगा। लो, सब तैयार। अब बस प्रेम चाहिए, बाकी सब ठाकुर संभाल लेंगे। बाबा जी तो मना करते हैं, पर जब ठाकुर आएंगे तो उन्हें भी बुलाऊंगा, भोग लगाऊंगा। कितना सुंदर दिन है आज, हर सांस में नाम है, हर हवा में राम है। अब बस भोग तैयार करना है। हे ठाकुर, आज मेरे हाथ की रसोई को स्वीकारना। गुरुदेव के ठाकुर, अब खाना खा लो। आपके बिना ये थाली अधूरी है, रुकता है। आइए प्रभु, मेरे हाथ से बने इस भोग को स्वीकार करें। गुरुदेव के ठाकुर, अब खाना खा लो। आपके बिना ये थाली अधूरी है। आइए प्रभु, मेरे हाथ से बने इस भोग को स्वीकार करें। पास ही बाबा जी धीरे से आते हैं, छुप कर देखते हैं। बाबा जी धीरे अपने आप से, ये लड़का तो सच में विचित्र है। कितनी श्रद्धा, कितनी सादगी, ना दिखावा ना स्वार्थ, बस विश्वास। पता है ठाकुर, लोग कहते हैं आप नहीं आते, पर मैं जानता हूँ जहाँ प्रेम सच्चा होता है वहाँ आप जरूर आते हैं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? भोग की थाली में तो रोटी आधी गायब है। कहीं सच में ठाकुर जी पधार गए हों? मैंने कहा था ना, भगवान भूख से नहीं भाव से आते हैं। आज उन्होंने मेरी भक्ति स्वीकार की है। बाबा जी कुछ पल मौन रहते हैं, फिर जमीन पर बैठ जाते हैं। बाबा जी, ढेड़ू बेटा, मैंने जीवन भर पूजा की, पाठ किए, व्रत रखे, पर आज पहली बार मैंने भक्ति को सांस लेते देखा है। बाबा जी, ठाकुर किसी बड़े मंदिर के नहीं, हर उस दिल के हैं जिसमें प्रेम है। हे प्रभु, यदि आप सच में यहाँ हैं तो हमें भी अपनी झलक दीजिए। हमारे नेत्रों को भी उस दिव्यता का अनुभव होने दीजिए। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं वर्षों से साधना कर रहा था, पर सच्चे भाव का अर्थ आज समझ आया। अगले दिन सुबह सुबह आश्रम में हलचल थी। बाबा जी ने खुद कहा, आज एकादशी का दिन है, सब भक्त व्रत रखें। ढेड़ू मुस्कुराया। ठीक है बाबा जी, पर ठाकुर जी के लिए रसोई तो बनानी ही पड़ेगी। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, अब मुझे भी समझ आ गया है। भगवान भूख से नहीं, भावना से प्रसन्न होते हैं। ढेड़ू ने 5 किलो आटे का लोटा उठाया, चूल्हा जलाया, आटा गूंथा, दाल पकाई, हलवा बनाया। पूरा आश्रम उस दिन मिठास की खुशबू से भर गया। आइए ठाकुर जी, आपका भोग लग गया है। बाबा जी ने ढेड़ू के सिर पर हाथ रखा। आज से तू मेरा गुरु है बेटा।